गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 50 मार्क्स के होते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़े भी हैं, ये भाग 10th क्लास में रहा होगा थोड़ा शॉर्ट में। चलिए पहले दिन हम पढ़ते हैं। पहले सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी पढ़ाने से पहले हम आप लोग को सीरीज के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग को सीरीज का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। जी ध्यान दीजिए, सीरीज मतलब श्रेणियों के तो लेकिन सिंपली हम लोग ये तीनों जानेंगे, क्योंकि हम लोग आपके 11th क्लास में इसकी ज़रूरत है। तो फर्स्ट होता है इसमें इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड होता है, इसको आप डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हैं इसको हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी, और इसको विच्छिन्न श्रेणी, और अब होता है कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 श्रेणी आप लोग समझ लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग को। तो फर्स्ट आप देखिए क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज। जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत। क्या कहते हैं समझिए, व्यक्तिगत श्रेणी। ये होता क्या है, देखिए ये जो सीरीज होती है इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ आइटम या ऑब्जर्वेशन है यानी मदें हैं, वे क्या होते हैं कि एक दूसरे से पहले तो अलग होती हैं, यानी भिन्न। कोई भी आइटम मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या मद कह लें या पद कह लें, वो एक दूसरे से कोई मैच नहीं करते, एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यही इसकी सबसे खास पहचान है। और इसमें फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियाँ नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, मान लेते हैं फैमिली है, कोई फैमिली है। देखिए स्टैटिस्टिक में हम क्या पढ़ेंगे, वीडियो बनाना इसलिए बहुत शॉर्ट में आप लोग को बता रहे हैं। ऐसे क्लास में रहते तो हम लोग थोड़ा बताते, खुद ही नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं हम, लेकिन आप लोग को पढ़ाना है, बताना ज़रूरी है, तो शॉर्ट में ही बता रहे हैं। फैमिली मान लेते ए फैमिली है किसी की, बी है, सी, डी, ई, एफ। ऐसी जो श्रेणी होती है फैमिली, उसकी इनकम यानी मंथली जो इनकम होती है, मंथली वो है आपकी 2500, 1750, 18,000, 5,000, ई है 10,000 या एफ का है 2,000। मान लेते जो ये श्रेणियाँ होती हैं, जो इस प्रकार की सीरीज होती है ना, ये क्या मानी जाती है, व्यक्ति। क्योंकि देखिए ये किसी से क्या, ये वाला आइटम इससे कोई मतलब संबंध है इसके अंदर, या इसका इससे कोई संबंध है, इसका कोई संबंध है नहीं। मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं क्लास में, 10 या 20 स्टूडेंट्स, उनके जो मार्क्स है वो अलग अलग आते हैं, तो वो तो संबंधित नहीं होते हैं। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ आइटम है वो एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होते हैं, पहली पहचान, और दूसरी उसमें फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं होती है। जैसे आप 10 स्टूडेंट की हाइट ले लीजिए, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, ऐसे 10 स्टूडेंट्स है। अब इनकी हाइट हम ले लेते हैं, ऐसे आप लोग श्रेणी पढ़े होंगे ना। अब हाइट ले लेते हैं, कितनी हाइट हो सकती है, या इनके मार्क्स कितने हो सकते हैं। मान लेते हैं इनके ये मार्क्स इनके हैं
किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले सकते हैं मैथ में, तो होता है 10 ये 10 जो है वो स्टूडेंट है, यहाँ हो सकते हैं 45, 32, 20, 7, 8, 10, फिर मान लेते 28, 32, 40, 50, शायद मैथ है तो आ सकता है। तो ये जो है देखिए, क्या इसके जो आइटम है एक दूसरे से कोई रिलेशन रख रहे हैं, कोई समझ में आ रहा है कि कोई आपका वो है एक दूसरे से संबंधित है, नहीं है। तो जब इस प्रकार की जो सीरीज होगी वो आपकी क्या होगी, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, बस आप लोग सिंपली समझिए, जैसे ही सवाल हम पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, देखिए डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें जो आइटम्स हैं, यानी जो मद हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, वो एक दूसरे से क्या रखते हैं, रिलेशन। जैसे मान लेते हैं 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। देखिए इसमें क्या है, दोनों में सेम डिस्टेंस है, यानी दो दो का क्या है, अंतर है। ठीक है, जो दो दो का, फिर ये भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें कितने का अंतर है, 1 का, इसमें 2 का है ना, सब में 1 1 का। यानी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है कि जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उनमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है, दो सब लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कुछ अंतर, 2 का, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, लेकिन सारे आइटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित अंतर पे होते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आ जाती है दूसरी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, होता क्या है, एक डाटा लेते हैं हम। ठीक है, एक डाटा लेते हैं, सॉरी, 2, 3, 9, 4, 1, 7, 4, 5, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 7, 1, 6, 5, 1, 4, 3, 5, 3, 1, 7, 2, 4, 4, 2, 6। ठीक है, ये हो सकता है छोटे बच्चों का एज हो ना, किसी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, उनकी क्या हो, एज हो, सॉरी इतना छोटा वो बच्चे होते हैं, इसको समझिए सिर्फ। ये क्या है, एक डाटा दिया है, गिवन है। अब बताइए कि ये जो डाटा गिवन है 2, 3, 9, 4, 1, 7, ये अगर इसमें आपको कह दिया जाए कि मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करें तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो इसी को क्या किया उसने, डिस्क्रीट सीरीज में चेंज किया। तो हम डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे इसको पहले कि इसमें कहाँ से कम, मान लेते एक संख्या आई है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक की सारी संख्या इसमें क्या है। अब हम क्या करेंगे, 10 नहीं लेते, 10 नहीं है, 9 भी नहीं है। और इसके बाद अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यानी कि 1 कितनी बार इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में इसमें आई है। तो 1 देखिए कई बार आई है, आप काउंट करेंगे तो 1 आया आपका 9 टाइम, 2 आया 5, 3 आया है, 3 भी आया 5 टाइम, 4 आया है 9, 5 आया है आपका 4 टाइम, 6 आया 2, 7 आया है 4, 9 0, सॉरी 8 आया 0 पर, 8 आया ही नहीं है इसमें, और 9 आपका आया है 1।
यानी टोटल करेंगे तो 39। तो जो इस प्रकार की श्रेणी होती है इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। देखिए इसके आइटम्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक एक के अंतर पे हैं ये। और ये आपकी आगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति। यानी 1 जो है वो कितनी बार आया है डाटा में, मतलब आंकड़े में, तो 9 बार। 2 कितनी बार आया है, यानी इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, 5 टाइम। 3 कितनी बार आया तो 5। 4 कितनी बार आया तो 9। ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे तो ये आपका यन होता है, या सिग्मा एफ भी इसको आप कह सकते हैं। ऐसे इसको हमेशा यन से क्या करते हैं, डिनोट। यन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आपका, और ये आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी कि वो वाली सीरीज जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ आइटम एक निश्चित अंतर पे होंगे और उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, गिवन रहेगी। अब देखिए आपका आता है कंटिन्यूअस सीरीज। सॉरी, कंटिन्यूअस सीरीज एकदम सिंपल सा इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होते हैं, क्लास इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं, क्लास इंटरवल। मतलब देखिए अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और उनका कुछ जैसे मार्क्स दिए, उनकी हाइट दिया है, उनके एज दिया हो, तो अगर 10 विद्यार्थी हैं तो उनकी आप इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना, कुछ भी निकालना, तो वहीं पे 20 हो जाते हैं। 20 स्टूडेंट्सों का कुछ निकालना है तो क्या होता है, दिक्कत होने लगती है। आप सोचिए कि 20 के बाद जब 50 बच्चे हो जाएं और उनका मान लीजिए किसी भी आप ही लोग के क्लास में मान लेते हैं, जब आप लोग 10th में रहे होंगे तो 50 बच्चे रहे होंगे। अब 50 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर 50 नंबर के हैं, मैथ का पेपर 50 नंबर का, तो उसी में से कितने बच्चे का होंगे, तो 50 बच्चों का अगर अलग अलग हम लिखें, यानी कि हम व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में बना दें, तो कितना कठिन हो जाएगा। लेकिन जब उसको हम डिस्क्रीट में या कंटिन्यूअस में कर देते हैं तो वो ईजी हो जाता है। डिस्क्रीट में कर दे, जैसे कि देख लें कि 1 से लेके 50 तक में कितने बच्चे के मार्क्स आए हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। फिर देखेंगे 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 4-5 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं। 0 भी कई बच्चों के आ सकते हैं, 1 मार्क्स आने वाले भी कई बच्चे होंगे। तो ऐसे हम किसका निर्माण कर लेते हैं, खंडित श्रेणी का। और उसके बाद आता है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें जब ज़्यादा बच्चे होते हैं, मान लीजिए 50 से अधिक, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो इसको हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल में बांट लेते हैं। देखिए यहाँ पे बस सिंपली से समझ लीजिए, हम लोग को जब भी क्लास में मौका मिलेगा हम अच्छे से आप लोग को लिख के पूरा एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। यहाँ पे वीडियो को बहुत कम टाइम में बनाना है, इसलिए जल्दी से हम लोग देख देते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ होती है, वो हम कोई भी सूचना हमको किस में मिलेगी, क्लास इंटरवल में। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, ये आपकी ये क्लास इंटरवल हो गया। और इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, नंबर ऑफ आइटम होता है ये, और इसमें ये फ्रीक्वेंसी आपकी होती है। यानी कि 0 से 10 तक मार्क्स आने वाले, अगर बच्चे की मार्क्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, उनकी एज हो सकती है, तो वो कितना 0 से 10, या किसी की सैलरी भी हो सकती है इतने लोगों की। तो 0 से 10 मान लेते हैं उसका 2 है। फिर 10 से 20 है तो 3। 20 से 30 आने वाले लोगों की संख्या हो सकती है कितनी, आपकी 5 मान लेते हैं। ये सब एज्यूमिंग है, आप लोग का सवाल में गिवन रहेगा। 30 से 40 मान लेते 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, हो सकता है 2 हो। तो ये आप लोग की क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी, और ये आप लोग का। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है ना, वो कंटिन्यूअस होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे सीरीज को जब एक्सप्लेन करके पढ़ा जाएगा, तो जो 0 से 10 होता है और 10 से 20 होता है, तो एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं 0 से 10 कोई संख्या दी है, 0, 1, 1, 2, 3, 9, तो मान लेते हैं इसमें 1, 2, 9, 8, 7 है। तो 0 से 10 तक के लिए सिर्फ इतनी संख्या आएंगी आपकी। ठीक है, 0 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। 0 जो कि आता नहीं, बस ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1, 2, 9, 8, 7।
9 लिख सकते हैं लेकिन 10 नहीं। 10 यहाँ पे 0 से 10 दिया लेकिन 10 इसमें नहीं लिखते हैं। ये 10 जो होता है वो आगे वाले यानी इस श्रेणी में क्या होता है, चला जाता है। किसी दिन हम इसको और डिटेल से पढ़ा लेंगे, सिर्फ सीरीज समझ लीजिए। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। तीनों टाइप का सीरीज आप लोग अच्छे से पढ़े। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन पढ़ा जाएगा।